जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए अगर आप नमक के यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में माँ दुर्गा का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। माँ आप पे कृपा बरसाएंगी। नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व मानते हैं। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं या चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक होता है, यह रोग शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के ही बर्तन में रखना चाहिए जिससे इसका बुरा असर नहीं होता है। नमक का गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता है। भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं, इससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। नमक के गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कुंडली में कमजोर हो जाते हैं। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल ना दें। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति के संबंध उससे खराब हो जाते हैं। भोजन को पकाते समय भोजन को बिल्कुल भी नहीं चखना चाहिए। यदि जीवन में आपको सुखी रहना है तो नमक आप उसी का खाएं जिसको आप पसंद करते हैं। किसी पापी पुरुष का या जिसको आप पसंद नहीं करते उसका नमक कभी जीवन में ना खाएं। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। दरिद्रता दूर करने के लिए सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोंछा लगाएं। उस समय आप पानी में नमक थोड़ा सा डाल लें, वो भी समुद्री नमक आपको डालना है। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बनी रहती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलता है, घर में बरकत बनी रहती है। नमक धन प्राप्ति के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। घर में धन का प्रभाव बनाए रखने के लिए नमक का आप एक उपाय कर सकते हैं। घर में धन का प्रभाव बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लें, उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में आपको रख देना है। उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा देना है। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक और पानी मिलाकर भर दें। बाथरूम और टॉयलेट से दोष मुक्ति के लिए, क्योंकि दोस्तों बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा साफ रखना चाहिए, वहाँ राहु का वास होता है। बाथरूम को अगर साफ रखेंगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं आएगी। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हर माह कटोरी का नमक बदलते रहें और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट दरदरा नमक भरकर रखें। 15 दिन बाद बदल लें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो उसके दरवाजे पर रोअरिंग लायन का फोटो पेस्ट कर दें। दहाड़ते हुए शेर का फोटो आपको लगा देना है। दोस्तों नमक नज़र उतारने के लिए भी काम आता है। यदि आपको या किसी बच्चे को नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाता है। व्यक्तिगत वादा के लिए अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लें। शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार कर उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर बार कर शौचालय में डालकर फ्लैश कर दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वास्तु दोष मिटाने के लिए नमक का बहुत ही उपयोग होता है। मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप बदल नहीं सकते तो मन में खिन्नता रहती है, भय चिंता होती है। दोनों हाथों में आपको साबुत नमक भरकर कुछ देर तक रखे रहना है, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा देना है। आपको नमक को इधर उधर नहीं फेंकना है, सिर्फ वॉश बेसिन में या शौचालय में ही इसे डाल देना है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत मुश्किलों के बाद भी पैसा आपके पास बचता नहीं है तो नमक को कांच के पात्र में आपको एक रख देना है। एक कांच का बाउल लेना है, उसमें नमक को रख देना है और उसमें 4 से 5 लौंग 4 या 5 लौंग उसमें डाल देनी है। इससे धन के आने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आना शुरू हो जाएगा धन। घर में धन की बरकत बनी रहेगी। इससे एक और जहाँ नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर दोस्तों आपके घर में हर कोई
बीमार रहता है और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो सोते समय अपना सिरहाना पूरब की ओर रखना है। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े आपको रख देना है। जिस भी जगह आप सोते हैं वहाँ आपको एक कटोरी लेनी है कांच की और उसमें सेंधा नमक भरकर रख देना है। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग किया जाना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन में अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। लंबी बीमारी से आप बचे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगता है। अगर आपके ऊपर शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक आपको नहीं डालना है। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कुंडली में अगर चंद्रमा और मंगल दोनों ही कमज़ोर हैं तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का ही आपको इस्तेमाल करना है। इससे जो रक्तचाप की समस्या है उससे आप बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मन में बेचैनी है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त हैं, आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, शांति नहीं है, यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है, गृह क्लेश है या किसी प्रकार की मानसिक अशांति आपके घर में है, तो सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल देना है और दूसरा नया टुकड़ा आपको वहाँ रख देना है। दोस्तों, इतने सारे उपाय नमक के आज हमने बताए। दोस्तों, आपको इनमें से जो भी उपाय अच्छा लगे या जिस भी परेशानी से आप परेशान हैं, इस नमक के उपाय से आप उस परेशानी से जल्द छुटकारा पा लेंगे। आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। इस तरह के और भी उपाय मैं आपको लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।